अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो का उन्वान है सीमन एनालिसिस, यानी मर्दों की मनी का चेकअप और टेस्ट। ये एक बुनियादी मालूमात की वीडियो है। इसमें आपको बताया जाएगा कि इस टेस्ट के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। आम तौर पे ये टेस्ट इसलिए करवाना पड़ता है जब किसी मर्द में जिनसी ताल्लुकात में मसला हो और औलाद ना हो, तो उस वक्त सबसे आसान टेस्ट है मर्द के लिए, वो है सीमन एनालिसिस, यानी मनी का लेबॉर्ट्री में चेकअप। इस सीमन एनालिसिस में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इनके लिए मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाई हैं, जिसका पहला हिस्सा आप देख रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस टेस्ट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे ये टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस टेस्ट के लिए पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो मर्द अपनी टेस्ट करवाना चाहता है उसे 5 दिन मुकम्मल अपनी बीवी से वक्फ़ा करना पड़ता है, यानी किसी भी सूरत में उसकी सीमन या मनी जिस्म से बाहर ना खारिज हो। तो इस टेस्ट के लिए पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप 5 दिन अपनी बीवी से वक्फ़ा कीजिए और किसी भी रास्ते तरीके से आपकी जो मनी है ये ज़ाया नहीं होनी चाहिए। 5 दिन पूरे होने के बाद इस टेस्ट के लिए आपको लैब जाना पड़ता है, लेबॉर्ट्री जाना पड़ता है। आप घर से सैंपल नहीं निकाल सकते और ले जा नहीं सकते, वो टेस्ट रिलायबल ही नहीं होगा। तो वहाँ आपको किसी अच्छी लैब जाना है जहाँ ऐसा इंतज़ाम होगा, जहाँ आप सैंपल वहीं प्रोड्यूस करेंगे थ्रू मास्टरबेशन। ठीक है, यानी आप सादा ज़बान में यूँ समझेंगे अपनी सीमन या मनी हाथ से निकाल के उसी वक्त लैब में जमा कराएंगे, घर से नहीं ले जा सकते। तो ये 2 बुनियादी शर्त हैं इस टेस्ट की। आगे मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी दूँगा। अभी मुख्तसर इसी बारे में बताया है। पहली बात तो यह है कि आप 5 दिन अपनी बीवी से परहेज़ कीजिए, टोटल परहेज़, जिसमें किसी तरीके से आपकी सीमन या मनी जिस्म से बाहर ना अखराज हो उसका। और दूसरी बात कि ये सैंपल लेबॉर्ट्री में जाके प्रोड्यूस किया जाए। कई बंदे अपने घर से ले जाते हैं, तो ये तो जो ही आप सीमन निकालते हैं हाथ के ज़रिए लेबॉर्ट्री में, तो इसका टेस्ट उसी वक्त शुरू हो जाता है कि इसकी कितनी मिकदार है, यानी वॉल्यूम कितना है, इसमें कितनी देर लगती है इसे पतला होने में, यानी जब सैंपल आप देते हैं ये गाढ़ा है या पतला है, और अगर गाढ़ा है तो कितनी देर में ये पतला होता है। फिर इसमें मज़ीद चेकअप होता है जो मैं आपको बताता रहूँगा। जो अहम बात होती है इसमें ये तो देखना होता है कि इसका वॉल्यूम या मिकदार कितनी है। आम तौर पे एक मर्द की अगर 5 दिन उसने परहेज़ किया है तो मिकदार 2 से 5 ml या 2 से 5 cc होती है। ये नापी जाती है कि कितनी सीमन निकली है। फिर इसमें ये नापा जाता है कि कितनी देर में ये पिघली है। और तीसरी बात इसमें जो देखी जाती है कि इसकी मिकदार क्या है, यानी स्पर्म काउंट कितना है। इसका मिकदार तो वॉल्यूम हो गया ना, स्पर्म काउंट कितना है, जो आम तौर पे 15 से 200 मिलियन होता है। और फी ml यानी 15 to 200 मिलियंस पर ml, और एक एजेकुलेट या एक दफ़ा जो मनी का अखराज है उसमें टोटल काउंट भी किया जाता है। तो ये अहम है। फिर देखा जाता है कि इसमें जो स्पर्म मौजूद हैं उस में से कितने एक्टिव हैं, सही चल सकते हैं, और कितने डेड हैं या कितने सुस्त हैं। क्योंकि जब मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ होता है उस वक्त से 72 घंटे मर्द के स्पर्म ने औरत के जिस्म में सफ़र करना होता है, और 72 घंटे के बाद जाके स्पर्म उस जगह पहुंचता है जहाँ पे हमल होना होता है। तो मिकदार कितनी है, वॉल्यूम यानी कितना है, काउंट कितना है स्पर्म का, और मोटिलिटी या उनकी रफ्तार कैसी है, सुस्त कितने हैं, डेड कितने हैं, और एक्टिव कितने हैं। तो ये सारी बातें अहम है जानने के लिए, और इन्हीं से आपकी मुख्तलिफ़ आगे तफसीलात बनती हैं जो आपको अलग वीडियोज़ में बताऊंगा। ये पार्ट 1 या किस्त 1 नंबर 1 है। तो इसमें मेन बताने का मकसद है कि तैयारी क्या करनी है। आप घर से जब डॉक्टर आपको कहता है या आप ख़ुद कहते हैं कि मैं अपने आप को देखता हूँ कि कहीं मेरी वजह से औलाद ना हो, या मेरी अगर मुझ में मर्दाना कमज़ोरी है
بیوی سے تعلقات میں کمزوری ہے تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے، وہ یہ واحد ٹیسٹ ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے، اور کہ کسی بھی اچھی لیب سے ہو سکتا ہے، نہ یہ مہنگا ہے نہ یہ مشکل ہے۔ اس میں صرف ایک مشکل پیش آتی ہے کہ سیمپل گھر سے نہیں لے جا سکتے، آپ کو وہیں لیبارٹری جا کے پروڈیوس کرنا ہوتا ہے ہاتھ سے، یعنی اپنی منی ہاتھ سے نکالنی ہوتی ہے، جسے انگلش میں سادہ زبان میں کہتے ہیں ماسٹربیشن کے ذریعے نکالنی ہوتی ہے۔ تو امید ہے یہ ابتدائی معلومات ہے، اس بارے میں اپنے کمنٹس بھی دیجیے، اور کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے ان کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا جو چینل ہے جس کا نام میرے ہی نام پہ ڈاکٹر منظور احمد بٹ، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں عزیزوں سے شیئر کریں، تاکہ یہ جو صدقہ جاریہ کے طور پہ میں معلومات ان میں ڈالتا ہوں یہ آپ زیادہ سے زیادہ جا سکیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سادہ زبان میں، بالکل سادہ زبان میں آپ کو کلیئر بتایا جائے۔ اسی لیے اس ویڈیو پہ میں نے بہت سادہ زبان استعمال کی ہے جو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی قسطوں میں مزید معلومات بتاؤں گا۔ تب تک آپ کا اللہ حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔